हमने यहां से शुरू किया। अब आपको पता चल गया कि यहीं से शुरू क्यों किया, क्योंकि रीसेट किया था तो ये रेफरेंस पॉइंट था, सबसे नीचे यही आया था, इसलिए हमने यहां से शुरू किया। वो पहले भी मार्केट यहां तक जाने के बाद नीचे आई है, लेकिन मैं रिट्रेसमेंट देखना चाहता हूं, तो रिट्रेसमेंट के लिए मुझे मेरा रूल फॉलो करना है। अगर ये रूल फॉलो हो रहा है तो रिट्रेसमेंट है, वरना नहीं है। कैसे? तो दूसरी कैंडल पहली के नीचे क्लोज नहीं हो रही तो रिट्रेसमेंट नहीं हुई है भैया, कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, हमें इसको आगे लेके जाना है। मैं है तो यही बनेगा। अब आपने और कुछ नहीं करना, आपने ये देखना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब हो रहा है, क्योंकि अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा तो आपका 1 2 3 नहीं बनेगा। जब 1 2 3 ही नहीं बनेगा तो भाई वो कहेगा ट्रेंड, तो फिर आपका आगे गया ही नहीं ना। फिर तो जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये लो कंफर्म हुआ, तो अब मैं अपनी यहां से पाथ को उठाऊंगा और यहां से इस जगह तक रख दूंगा। ये मेरा लो कंफर्म हो गया, ठीक है। कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दी है तो मेरी रिट्रेसमेंट हो गई। इतनी बात समझ में आती है? जी सर, थैंक यू। गुड, हो गया। अब मेरा क्या काम है, जब रिट्रेसमेंट मेरी हुई है कंफर्म, तो फिर मेरा हाई भी कंफर्म हो गया। क्यों? ये जो पिछला हाई है ये रिट्रेसमेंट से पहले कभी भी कंफर्म नहीं होता, ठीक है। तो जब पिछला लो नहीं तोड़ रही तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। वो वक्त जब ये पहली मर्तबा अपना पिछला लो तोड़ देगी मार्केट, हमें वहां पे खबरदार होना है, क्योंकि वहां पे कुछ और हैपन होने वाला है। साइकिल ऐसे ही चलता है भाई, याद कर लो, इसको पहाड़ा समझ लो आप। जैसे ही रिट्रेसमेंट कंफर्म होती है, हाई कंफर्म होता है पिछला, और जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होता है तो जो पिछला हमारा लो है वो कंफर्म हो जाता है। ये अब इन दोनों, ये जो अब एरिया बन गया है, यानी इन दोनों कैंडल के दरमियान सबसे लोएस्ट जो होगी कैंडल हमारी, हम अगर नहीं दी है तो कोई यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं हुई, यहाँ पे हम अपना तीर का निशान नहीं रख सकते, इसको आगे ले जाए। थोड़ा सा हम आपको चेक करते रहेंगे। ओके, तो हमारा A1 A2 A3 यानी 1 2 3 हमारा ये स्ट्रक्चर बना। अब क्या हुआ कि हम भाईजान यहाँ पे लगा लेंगे अपनी इस हाई के सामने सीधी लाइन लगा लेंगे ऐसे, और देखेंगे मार्केट किस जगह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है। तो हमने देखा कि यहां पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। तो चले अभी हम पहचानने के लिए उस कैंडल ने जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और वो कैंडल जो पिछला हाई था, तो आपने जस्ट ये देखना है अगला हाई तब कंफर्म होगा जब उसके आगे आपको रिट्रेसमेंट नजर आए। रिट्रेसमेंट के दो रूल्स, अगर ऐसा हुआ है तो फिर आपका ये वाला हाई पिछला कंफर्म हो गया, और इसके सामने से मार्केट जैसे ही गुजरेगी इस तरह से, जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली कैंडल और जो हाई बना था उसके दरमियान सबसे जो लोएस्ट होगा हमारा कैंडल पड़ा हुआ कहीं भी, वही हमारा लो बन जाएगा।